बड़बोलापन ट्रंप की आदत है या फितरत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो साफ है कि हवाई बयान देने में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जबरदस्त तरीके से माहिर है। जी हां, बीते 33 दिनों से मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। इस दौरान ट्रंप करीब 12 बार यह बयान दे चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन मौजूदा हालात आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप, जंग भीषण तरीके से जारी है। इतना ही नहीं, ट्रंप 17 बार यह बयान देते हुए दावा कर चुके हैं कि ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी लीडरशिप और हथियार खत्म हो चुके हैं। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका से जंग में ईरान अब भी डटा हुआ है और डैमेज भी पहुंचा रहा है। ठीक इसी तरह ट्रंप 18 बार यह ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका जंग जीत गया, ईरान सरेंडर कर चुका है। अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप ईरान से निकलने के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ये छटपटाहट, ये बौखलाहट और इतनी घबराहट, वो भी सिर्फ 33 दिनों में। ये वही ट्रंप है जो कल तक ईरान का वजूद मिटाने की वार्निंग दे रहे थे। ये वही ट्रंप है जो ईरान में सत्ता परिवर्तन की धमकी दे रहे थे। ये वही ट्रंप है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन जंग के 33 दिन बाद भी ना तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला और ना ही ईरान झुका। उल्टे अब ट्रंप ही ईरान से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि चंद रोज पहले ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान न सिर्फ युद्ध हारने की कगार पर है, बल्कि ट्रंप के आगे सरेंडर के लिए बिलबिला रहा। क्या ईरान को लेकर ट्रंप अब तक जो दावे कर रहे थे वो हवाई थे? क्योंकि इस वक्त ट्रंप का मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में ईरान से निकलना, मिडिल ईस्ट की जंग को छोड़ देना और अगले 2-3 हफ्तों में अमेरिकी सेना को खाड़ी से निकाल लेना। ऐसे में सवाल है, अचानक ऐसा क्या हुआ जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से जंग लड़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझने की भूल की, या फिर ईरानी सेना के हमलों में यूएस को भारी नुकसान हुआ? क्योंकि बीते 33 दिनों में मिडिल ईस्ट में जंग पूरे चरम पर है और इन 33 दिनों में अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान ने अपने हर विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल किया है, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है। मगर 33 दिन बाद जंग बेनतीजा है और ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि खलीफा के साथ ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी जंग में उतर चुके हैं और इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर भीषण हमले कर रहे हैं। यमन के हूती लड़ाके और लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन IRGC के साथ मिलकर इजराइल, इराक, कुवैत और बहरीन जैसे देशों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आशंका ये भी जाहिर की जा रही है, ईरान किसी भी तरह युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी सेना खुद ही हार मान ले और जंग से पीछे हट जाए। लेकिन जिस तरह ट्रंप अभी से ही युद्ध रोकने और ईरान छोड़ने की अपील कर रहे हैं, वो ईरान के लिए किसी जीत से कम नहीं। और अब तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, भले ही अमेरिका जंग से खुद को निकाल ले, लेकिन ईरानी सेना के हमले जारी रहेंगे जब तक अमेरिका का नामो निशान नहीं मिट जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।